हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर जिसका नाम है रिवेंज, यानी कि अकीरा और कृतिका की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो अकीरा है वो अपने दोस्तों को वहाँ से भगा देती है और उसका जो फ़ोन है वो ले लेती है और कृतिका को मैसेज करती है। लेकिन यहाँ जो कृतिका है वो गुस्से में सोने जा चुकी थी। अब हम आगे सुनते हैं। अकीरा कृतिका को मैसेज तो कर रही थी पर कृतिका उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब जो अकीरा है वो सोचती है कि वो नीचे जाएगी और इसीलिए वो अपने रूम से बाहर आती है और बाहर आकर चारों तरफ देखती है, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी जो अकीरा है वो नीचे जाने लगती है। यहाँ जो अकीरा के दोस्त हैं वो जैसे ही उसे नीचे देखते हैं तो कहते हैं कहाँ, और सभी के सभी अपना हाथ फोल्ड करके खड़े हुए थे। अकीरा टर्न करती है और कहती है तुम सब सोए नहीं? तभी जो उसके दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं सोए क्योंकि हम जग रहे थे, पर तुझे तो नींद आ रही थी ना। अकीरा कहती है हाँ हाँ, बहुत बहुत नींद आ रही है मुझे। तो तभी उसके दोस्त कहते हैं तो फिर तू यहाँ क्या कर रही है? प्रिया पूछ जा रहा है इससे। प्रिया कहती है अकीरा यहाँ क्या कर रही हो? अकीरा कहती है वो मैं पानी लेने आई थी। तो प्रिया कहती है पानी की बोतल तो हम रख के आए थे। तभी जो अकीरा है वो कहती है तू दोस्त है कि दुश्मन? प्रिया कहती है वैसे तो दोस्त ही हो। जिसके बाद जो अकीरा है वो कहती है ठीक है, मैं रूम में जाती हूँ, और वो रूम में चली जाती है। यहाँ कृतिका भी इनकी आवाज़ सुन रही थी, उसके रूम तक आवाज़ तो इनकी जा ही रही थी, लेकिन वो अब भी इग्नोर करती है और कृतिका बात नहीं करती। अब ये दोनों भी जो है वो सो चुके थे, बाकी सब भी अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं और उसके बाद सोने के लिए चले जाते हैं। अब हम आगे सुनते हैं। अब जो अकीरा है वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है और उठने के बाद जो है टाइम देखती है और फिर शावर लेकर बाहर आ जाती है। अकीरा तैयार हो जाती है, जिसके बाद यहाँ जो कृतिका है वो भी जग चुकी थी और वो अब मैसेजेस देखती है। अकीरा ने उसे बहुत सारे सॉरी भेजे थे और उसके दोस्तों ने फ़ोन ले लिया था, ये भी बताया था। तो कृतिका स्माइल करती और सोचती है मैं भी बेकार ही नाराज़ हो गई थी। जिसके बाद जो है वो बाहर आती है, बाकी सभी लोग बाहर बैठे हुए थे। यहाँ जो सारा है वो उसे अंदर लेकर जाती है और कहती है ये लो तुम्हारा नाश्ता। कृतिका कहती है मैं तो बाहर आ रही थी। तभी अकीरा जो है वो वहाँ पर नीचे पहुँचती है। सारा कहती है माँ ने मना किया है। तो कृतिका कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है अब इनका ब्रेकफास्ट हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जो है जो इनकी मेहंदी की रस्म है वो होने वाली थी। यहाँ अकीरा भी नाश्ता कर चुकी थी और बाहर जो है डेकोरेशन हो चुका था, मेहंदी की थीम हो चुकी थी। अब ये सब लोग बाहर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में कृतिका भी रेडी होकर वहाँ पहुँचती है और इन दोनों को भी वहाँ फिर से आमने सामने बैठाया जाता है। और अकीरा के दोस्त और यहाँ प्रिया और सारा सभी लोग आ चुके थे और ये सब भी वहाँ पर आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो है डांस, गाना, संगीत ये सब शुरू होता है और बड़े बड़े लोग अपने आपस में बातें करने में बिजी हो जाते हैं। और यहाँ सबका 1 बाय 1 जो परफॉर्मेंस है वो चल रहा था, कभी ग्रुप में, कभी सोलो, तो कभी कपल्स में। जिसके बाद जो है यहाँ अकीरा कृतिका को देखती है। कृतिका आज उसे इग्नोर कर रही थी। अकीरा कहती है यार आज तो स्माइल भी नहीं की, देखा भी नहीं। ओफो, मेरी क्या गलती, मैंने एक्सप्लेन तो किया। जिसके बाद जो है अकीरा अपनी मेहंदी पर ध्यान देती है और कहती है कृतिका नाम डाल दीजिए। तो मेहंदी वाली लड़की जो है वो कहती है बाकी? अकीरा कहती है नहीं नहीं, बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही। जिसके बाद वो कहती है ओके। अब यहाँ ऑलमोस्ट सबको मेहंदी लग चुकी थी। अब जो कृतिका है उसको भी मेहंदी लग जाती है। तभी सारा कहती है मैं भी लगवाऊंगी। तो मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो सारा को भी मेहंदी लगाती है। यहाँ प्रिया सारा को देख रही थी। तभी वो वहाँ पर आती है और कहती है इसमें नाम लिख दीजिएगा। तो सारा कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया कहती है अपना ही लिखवा लो। सारा कहती है उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जो प्रिया है वो कहती है ठीक है, फिर ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्या है, वो भी मत लगवाइए। सारा कहती है आप चुप करिए। जिसके बाद जो सारा है वो प्रिया को वहाँ से भगा देती है। अब यहाँ प्रिया जो है वो सारा को उठाती है और कहती है डांस करो। सारा कहती है मेरी मेहंदी। प्रिया कहती है पहले डांस। सारा कहती है छोड़ो यहाँ। और यहाँ जो है वो सारा फिर से बैठ जाती है। अब इनका जो मेहंदी फंक्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है। सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो
अकीरा है वो कृतिका को देख रही होती है, पर कृतिका तो जा चुकी थी। तभी प्रिया कहती है बेटा तू भी चल। तो अकीरा कहती है यार उन्होंने खाना भी तो नहीं खाया होगा। प्रिया कहती है उनके पास बहुत सारे लोग, तू अपना देख। अकीरा कहती है वो नाराज़ हो गई तुम लोगों की वजह से, रिप्लाई भी नहीं किया मेरा, पता है, और मुझे कितना इग्नोर किया। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ तो तू नाराज़गी ख़त्म कर देना, बस एक दिन की ही तो बात है। तो जो अकीरा है वो कहती है चुप करो तुम सब, तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब। उसके दोस्त जो है वो काफ़ी हंस रहे होते हैं और फिर वो सभी लोग जो है वो चले जाते हैं। अब इनका लंच भी हो चुका था, संगीत भी हो चुका था, सारी चीज़ें हो चुकी थी। यहाँ अकीरा को इंतज़ार था तो नेक्स्ट डे का, और कृतिका को भी। बाकी सब इनकी शादी में बिजी थे, कोई तैयारियों में तो कोई किसी चीज़ में। अब अकीरा जो है वो प्रिया से कहती है एक बार पूछ कर आना उन्होंने खाना खाया या नहीं। प्रिया कहती है मैं क्या तुझे डाकिया लगती हूँ। तो अकीरा कहती है चुप कर, जितना तुझसे कहा उतना करना। तो जो प्रिया है वो कहती है अच्छा ठीक है जाती हूँ। और जो प्रिया है वो नीचे यानी कि कृतिका के रूम में पहुँचती है और वहाँ सारा बैठी हुई थी। सारा कहती है यहाँ आपका क्या काम। प्रिया कहती है मुझे आपसे काम नहीं है, मुझे बस इतना जानना है क्या कृतिका ने खाना खा लिया। तो जो कृतिका है वो हाँ में अपना सर हिलाती है। प्रिया कहती है थैंक्स, वैसे अकीरा पूछ रही थी। तो सभी लोग जो है वो हंसने लगते हैं। अब यहाँ जो कृतिका है वो ब्लश करती है। उसके बाद जो है सभी लोग कृतिका को छेड़ने लगते हैं और यहाँ प्रिया वहाँ से चली जाती है। तभी जो है अकीरा उससे कहती है पता चला। तो प्रिया कहती है नहीं, भूखी बैठी है, किसी ने खिलाया ही नहीं, हाथ में मेहंदी जो लगी थी। अकीरा कहती है अब कैसे, किसी से कहती ना खिला दे। तो प्रिया कहती है हालत तो देख बेचारी। अकीरा कहती है तू मजाक कर रही थी। प्रिया कहती है हाँ। तो अकीरा जो है वो उसके पीछे दौड़ती है। यहाँ ये टॉम एंड जेरी की तरह पूरे रूम में भाग रहे थे। तभी वहाँ पे इनके और फ्रेंड्स जो है वो आ जाते हैं और कहते हैं हम भी पकड़े क्या। अकीरा कहती है तुम चुप करो, तुम सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है, वो मेरा मैसेज नहीं देख रही। तो यहाँ जो प्रिया है वो कहती है बस कर चल, अच्छा है कल तेरी शादी है, वरना क्या हाल होता तेरा। तभी जो अकीरा है वो कहती है कोई हाल नहीं होता। अब यहाँ ये सभी लोग जो हैं वो बैठ जाते हैं। आज की रात कोई सोने तो वाला था नहीं, ये सभी लोग बस बातें कर रहे थे। यहाँ जो कृतिका है वो भी बातें कर रही थी। अब कृतिका कहती है सारा मैं थोड़ा सो जाऊँ। सारा कहती है नहीं, आज तुम्हें नहीं सोने देंगे, कल भी जगाएंगे और आज भी, और फिर परसों। तो जो कृतिका है वो सारा को पिंच करती है। तो सारा कहती है आउच। जिसके बाद जो है यहाँ सारा की मॉम उसे बुलाने आती है और कहती है सारा बेटा उसे सो जाने दो। सारा कहती है माँ तो मैं थोड़ी ना जगा रही हूँ, सो जाए। जिसके बाद जो सारा है वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो कृतिका है वो लेट जाती है और फिर अकीरा के बारे में सोच रही थी। कृतिका को भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर जितनी दूरी हो उतनी ही तड़प बढ़ जाती है, इसीलिए वो जानबूझकर बात भी नहीं करती। हालांकि उसके लिए भी ये आसान नहीं था। अब जो कृतिका है वो सो जाती है और उसके बाद यहाँ अकीरा भी और उसके सारे दोस्त, कोई सीधा लेटा था, कोई उल्टा लेटा था, ऐसे पूरे रूम में ये सभी लोग लेटे हुए थे। और कोई सो गया था, कोई चेयर पे बैठे सो रहा था, तो कोई सिर्फ टिक कर सो रहा था, और ये सभी लोग ऐसे सो गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अकीरा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि ये सभी लोग आड़े टेढ़े सोए हुए हैं। अकीरा कृतिका को कॉल करती है। कृतिका कॉल पिक करती है। कृतिका देखती है कि सारा उसके बगल में आकर सोई हुई है। कृतिका धीरे से कहती है हेलो। तो अकीरा कहती है हेलो, क्या है ये, आपने 2 दिन तक मुझसे बात भी नहीं की है और नाराज़ होकर बैठी हैं आप। तो कृतिका कहती है हाँ तो अकीरा कहती है तो क्या, मैंने बताया ना कि दोस्तों ने फ़ोन ले लिया था, मैंने नहीं बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं था। कृतिका कहती है हाँ मुझे पता है। तभी जो अकीरा है वो कहती है ये गलत बात है आपकी, आप चीटिंग करती हैं ये। तो कृतिका स्माइल करती है और कहती है मैं बाद में कॉल करती हूँ। अकीरा कहती है अब कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज के बाद आपको मेरे साथ ही रहना है। तो कृतिका स्माइल करती है और कहती है, अकीरा कहती है आप बहुत प्यारी लग रही थी और आपके हाथ की मेहंदी भी। तो जो कृतिका है वो स्माइल करती है और कहती है आई नो। और उसके बाद जो है ये दोनों कॉल कट कर देते हैं। यहाँ अकीरा जो है वो टर्न करके देखती है तो वहाँ उसके सारे दोस्त जो है वो जग चुके थे और वो कहती है मैं आती हूँ, और वो वॉशरूम की तरफ भाग जाती है।
और उसके बाद जो है ये सभी लोग हंसते हैं। अब जो अकीरा है वो सावर लेकर बाहर आती है। यहाँ कृतिका जो है वो भी रेडी हो चुकी थी और यहाँ जो बाहर है वो डेकोरेशन हो चुका था शादी के मंडप का। और अकीरा जो है वो नीचे आती है। इनकी जो शादी है वो दोपहर में थी, दिन के टाइम पे। अब अकीरा अपने दोस्तों के साथ नीचे आ जाती है और यहाँ कृतिका जो है वो अभी भी अपने रूम में थी। मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आ चुकी थी। कृतिका ने अपना जो शादी का लहंगा है वो पहन लिया था और वो तैयार हो चुकी थी। अकीरा की मॉम उसके पास आती है और कहती है, अकीरा तुम तैयार नहीं हुई? अकीरा कहती है, हाँ माँ जा रही हूँ। अकीरा जो है वो जाती है और फिर वो भी तैयार हो जाती है। अकीरा की मॉम कहती है, तब तक मत आना जब तक मैं ना कहूँ। अकीरा कहती है, ओके। अब यहाँ जो पंडित जी हैं वो भी आ जाते हैं। वो पूजा का कुछ सामान मंगाते हैं और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और फिर उसके बाद जो है अकीरा को बुलाया जाता है। यहाँ अकीरा पहुँच जाती है। अकीरा भी वहाँ पर बैठी हुई थी। बाकी सभी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। सभी लोग ये सारी चीज़ें होते हुए देख रहे थे। बाकी सब बहुत खुश थे। यहाँ जो पार्थ है वो भी खुश था। अब जो पार्थ है वो सारा के पास जाता है और कहता है, दीदी चलो ना, जल्दी चलो ना। तो सारा कहती है, हाँ चल रहे हैं। यहाँ जो कृतिका है वो बहुत सुंदर लग रही थी। कृतिका की मॉम उसके पास आकर खड़ी होती है, उसे मिरर में देखती है और उसके बाद उसकी बलाई लेती है। उसके कान के पीछे काजल का एक छोटा सा टीका लगाती है और कहती है, नजर ना लगे, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो जो कृतिका है वो स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू मॉम। उसके बाद जो कृतिका की मॉम है उसे हक करती है और कहती है, ये पता नहीं रस्में किसने बनाई है, लेकिन ठीक है जो भी है। उसके बाद जो कृतिका है वो कहती है, माँ रोइए मत ना। तो उसकी मॉम कहती है, अब जो कृतिका है वो कहती है, पापा कहाँ हैं? तो कृतिका की मॉम कहती है, सारा बेटा लेकर आना उन्हें। सारा कहती है, जी आंटी। और सारा जो है वो अब बाहर जाती है और बाहर जो कृतिका के डैड है वो उन्हें ढूंढती है और उसके बाद जो है वो उन्हें बुलाकर लेकर आती है। यहाँ कृतिका उनसे भी मिलती है, उन्हें हक करती है। तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकीरा तो कितनी अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखती है। तो कृतिका कहती है, और फिर अब कृतिका को भी बुलाया जाता है। कृतिका भी वहाँ सारा अपनी मॉम डैड इन सबके साथ मंडप पर पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो एक म्यूज़िक जो है वो प्ले हो जाता है। अकीरा की नज़रें कृतिका की तरफ जाती हैं। कृतिका बहुत प्यारी लग रही थी, अकीरा उसे ही देखे जा रही थी। जिसके बाद जो कृतिका है वो भी वहाँ आकर बैठती है अकीरा के बगल में। अब जो पंडित जी हैं वो मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। अकीरा के हाथ में उसका हाथ देते हैं और फिर जो उनकी रस्में होती है, जो पूजा हो रही होती है, वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। पूरे रीति रिवाजों के साथ मंत्र पढ़ते हुए विधिवत तरीके से जो इनकी शादी है वो हो जाती है। अब यहाँ जो अकीरा है वो कृतिका का हाथ थामती है, उठती है और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेती है, सबसे मिलती है। और उसके बाद जो अकीरा है वो कृतिका के मॉम डैड के पास जाती है, वो भी उनसे मिलते हैं। कृतिका थोड़ी सी उदास होती है, उसकी आंखें नम होती हैं। हालांकि सामने वाला पार्टनर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अपना घर छोड़ना सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है। अब जो अकीरा है वो भी उनसे मिलती है, वो अकीरा को कुछ समझाते हैं। कृतिका की मॉम भी अकीरा को कुछ समझाती हैं, कुछ बताती हैं और उससे कृतिका का ख्याल रखने के लिए कहती हैं। कृतिका के मॉम डैड आज ही वहाँ से निकलने वाले थे। अब जो कृतिका है वो अकीरा के साथ खड़ी हुई थी। अब यहाँ उसके दोस्त जो हैं वो उसे घेर लेते हैं, कुछ फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। बाकी इनकी फ़ोटोज़ होने के बाद जो है अब अकीरा और कृतिका खड़े हुए थे। तभी अकीरा की मॉम कहती है, बेटा चलो अंदर आओ। तो ये सभी लोग जो है वो अंदर की तरफ आते हैं और जो मेन गेट था वहाँ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। अकीरा की मॉम कहती है, बेटा कलश को दाहिने पैर से गिराओ और अंदर आ जाओ। वैसे तो तुम आई हो, लेकिन आज अलग तरीके से आना है और हमेशा हमेशा के लिए। तो कृतिका हल्की सी स्माइल करती है। अकीरा उसका हाथ पकड़ती है। जो कृतिका है वो सबसे पहले कलश के पैर छूती है और उसके बाद जो है उसे हल्का सा पैर मार कर गिरा देती है और अंदर आ जाती है। तो सभी लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। तभी जो सारा है वो वहाँ दरवाजे पे इन्हें रोक लेती है और कहती है, पैसे दो मेरे। तो अकीरा कहती है, किस बात के पैसे? सारा कहती है, ऐसे अंदर नहीं आने दिया जाता है, पैसे दीजिए। कृतिका पैसे निकालो।
तभी जो सारा की मॉम है वो उसका कान पकड़ती है और कहती है एक तो अपना नेक मान रही है और ऊपर से कृतिका भी बोल रही है भाभी बोल। तो जो सारा है वो कहती है सॉरी छोड़ो ना मॉम मेरा कान। तो उसकी मॉम उसका कान छोड़ती है और कहती है अब बोलो। तो जो सारा है वो कहती है भाभी मेरा नेक दे दो। तो कृतिका उसे देखती है। सारा कहती है अकीरा दी आप ही दे दो, ये तो देने से रही। इसके बाद जो अकीरा है वो कुछ पैसे निकालती है और कहती है ये ले। तो सारा कहती है इतने से बस। तो प्रिया कहती है आपको 1 लाख भी दे दिए जाएं तो कम पड़ेंगे। तो सभी लोग जो है वो हंसने लगते हैं। सारा कहती है तुम्हें मैं बाद में बताती हूँ। प्रिया कहती है अकीरा दे 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 मेरी जान पे बात बनेगी। तो अकीरा जो है वो कहती है तू ही दे दे। प्रिया कहती है मैं क्यों दूँ, मेरी थोड़ी ना शादी हुई है। तो जो प्रिया है वो साइड हट जाती है। सारा कहती है दी नेक। तो जो अकीरा है वो उसे कुछ पैसे देती है और कहती है अब तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो मैं वो ला कर दे दूँगी, अब मेरे पास पॉकेट में नहीं है। इसके बाद सारा कहती है आ जाओ। और जो है ये लोग आ जाते हैं। बाकी की जो रस्में हैं उन्हें पूरा करते करते इन्हें रात हो चुकी थी। अब अकीरा की मॉम कहती है अब तो आज कोई रस्म नहीं है, अब तुम लोग जाकर रेस्ट करो और मैं तुम लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। तो तभी जो सारा है वो कहती है माँ खाना भिजवाना क्यों है, यहीं डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं, ये लोग खा लेंगे, हम सब भी भूखे हैं। तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है ये लोग बैठ जाते हैं। अब रात भर जगने के बाद और कच्ची नींद लेने के बाद भूख तो ज़्यादातर किसी को लगी नहीं थी। ये लोग थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। जिसके बाद यहाँ जो प्रिया और उसके दोस्त हैं वो सभी अकीरा के रूम में जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ जो सारा है वो कहती है मैं भाभी को लेकर जाती हूँ और ऐसे वो कृतिका के साथ इनके रूम की तरफ जाती है। यहाँ जो अकीरा है वो उसके कुछ और दोस्त थे उनसे बात कर रही थी। तो वो सभी लोग जो है उससे बिजी रखते हैं। यहाँ सारा जैसे ही रूम में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ अकीरा के दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं। सारा कहती है आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो तभी प्रिया उसे पकड़ती है और कहती है अकीरा को तंग कर रहे हैं। सारा कहती है ये तो गलत है। प्रिया कहती है कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, हमें करने दो। सारा कहती है नहीं। तो प्रिया कहती है देखिए प्लीज़। सारा कहती है ओके। सारा जो है वो मान जाती है और यहाँ सारा कृतिका से कहती है तुम बेड पर बैठो और वो उसे वहाँ पर अच्छे से बैठा देती है। बाकी सब छुप जाते हैं। सारा भी प्रिया के साथ छुप जाती है। यहाँ जो प्रिया है वो सारा को तंग कर रही थी, कभी उसके चेहरे पर हाथ रख रही थी तो कभी उसके कमर पर। सारा उसे पट से मारती है और कहती है मुझे तंग करना बंद करो और मैं जा रही हूँ, दी ने मुझे देख लिया ना तो डांट पड़ेगी। सारा कहती है जाने दो। प्रिया कहती है तुम कितना डरती हो अपनी दी से। तो सारा कहती है देखा है आपको भी डरते हुए। तो जो प्रिया है वो कहती है वो डरना पड़ता है, दोस्त है ना। तो सारा जो है वो कहती है माना मैंने, बहुत डर है। जिसके बाद जो है यहाँ अकीरा भी रूम में आती है। रूम में आने के बाद वो डोर लॉक करती है। तभी वो एक नज़र कृतिका को देखती है। कृतिका कोई इशारा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ पर बाकी सब लोग भी थे। तभी अकीरा जो है वो अपने दोस्तों को अच्छे से जानती थी। उसे बाहर तो दोस्त मिलने ही चाहिए थे, लेकिन बाहर नहीं मिले इसका मतलब क्या, वो रूम में होंगे। अब अकीरा उन्हें ढूंढना शुरू करती है और कहती है कृतिका अभी सो जाते हैं, गुड नाइट, ऐसे मैं बहुत थक गई हूँ। तभी जो कृतिका है वो कहती है अब यहाँ जो अकीरा है वो जाती है और कहती है मैं कबर्ड खोलती हूँ। और ऐसे वो कबर्ड खोलती है। जैसे ही कबर्ड खोलती है उसे उसका एक दोस्त दिखता है। अकीरा कहती है बाहर निकल। कहता है मैं तो कबर्ड में हूँ। तो अकीरा कहती है कबर्ड से बाहर आ जाओ अब तुम, और बाकी सब कहाँ है। तो कहता है मुझे क्या पता। अकीरा कहती है तुम सब भी निकलो। तो वो सब जो है निकलते हैं। अकीरा कहती है तुम लोगों को ना मैं बाद में बताऊंगी। तभी जो है वो सब हंसते हैं और कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे। अकीरा कहती है जाओ ना यार, थक गए हम। तो प्रिया उसके पास आती है और कहती है थक गए हैं या कुछ और। अकीरा कहती है शट अप। और उसके बाद जो है ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा कहती है सारा कहती है हाँ दी जा रही हूँ। और सारा भी वहाँ से निकलती है और वो भी चली जाती है। जिसके बाद जो अकीरा है वो हंसती है और फिर वापस से जाकर डोर लॉक कर देती है और कृतिका के पास आकर बैठती है और कृतिका को देखती है। कृतिका बहुत प्यारी लग रही थी। अकीरा सबसे पहले उसकी नज़र उतारती है और कहती है बहुत खूबसूरत, और उसके बाद जो है उसे हग कर लेती है। कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे को यूं ही हग करके रखते हैं। अकीरा की शादी में प्रिया के पेरेंट्स भी आए थे
और प्रिया ने भी उन्हें मना लिया था सारा के लिए। और यहाँ सारा जो है वो प्रिया को कमिटमेंट दे चुकी थी। भले ही इन्होंने शादी ना की हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे और रिलेशन में थे। और यहाँ हमारी जो ये स्टोरी है वो एंड होती है। अकीरा और कृतिका भी खुश थे और इनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ चुकी थी। सो गाइज, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। सो हम मिलते हैं आपसे किसी और स्टोरी में। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।